क्या आपने कभी ठंडी सुबह में संगम पर जलते हजारों दीपों की रोशनी देखी है? अगर नहीं, तो प्रयागराज के माघ मेले की यह कहानी आपके दिल को छू लेगी। आइए सुनते हैं। प्रयागराज माघ मेले की कहानी बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की पवित्र धरती पर एक नगर बसा था, प्रयागराज। यह नगर 3 नदियों के मिलन के कारण विशेष माना जाता था। यहाँ गंगा, यमुना और एक अदृश्य नदी सरस्वती आपस में मिलती थीं। इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहा जाता था। माना जाता था कि इस संगम में स्नान करने से मन शुद्ध होता है और जीवन में शांति आती है। इसी पवित्र संगम के किनारे हर वर्ष माघ महीने में एक विशाल मेला लगता था, जिसे लोग माघ मेला कहते थे। माघ महीने का आगमन जब पौष का महीना समाप्त होता और माघ का महीना शुरू होता, तो प्रयागराज का वातावरण बदलने लगता। ठंडी हवाएं चलती, सुबह कोहरा छाया रहता और सूरज की हल्की किरणें संगम के जल पर चमकने लगती। दूर दूर के गांवों, कस्बों और नगरों से लोग अपने अपने सामान के साथ प्रयागराज की ओर चल पड़ते। कोई बैलगाड़ी से आता, कोई पैदल, कोई नाव से और कोई रेल से। सबका एक ही उद्देश्य होता, माघ स्नान। रामदीन और उसका परिवार उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके साथ उसकी पत्नी धर्मवती, बेटा मोहन और बेटी सीता रहते थे। हर साल रामदीन का परिवार माघ मेले में जाने की योजना बनाता था, लेकिन खेतों के काम और पैसों की कमी के कारण वे जा नहीं पाते थे। इस साल फसल अच्छी हुई थी, इसलिए रामदीन ने तय किया कि इस बार पूरा परिवार माघ मेले जाएगा। मोहन और सीता बहुत खुश थे। उन्होंने माघ मेले के बारे में केवल कहानियां सुनी थी, साधु, मेले की रौनक, संगम स्नान और दीपों की रोशनी। यात्रा की शुरुआत एक ठंडी सुबह रामदीन ने बैलगाड़ी तैयार की। धर्मवती ने खाने के लिए सत्तू, रोटियां और गुड़ बांधा। बच्चे अपने कपड़े और एक छोटा सा बिस्तर लेकर तैयार थे। गांव के लोग उन्हें विदा करने आए। सबने कहा, संगम में स्नान कर हमारे लिए भी प्रार्थना करना। यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में ठंड, थकान और कभी-कभी भूख भी लगती, लेकिन मन में उत्साह था। प्रयागराज का दृश्य कई दिनों की यात्रा के बाद वे प्रयागराज पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। हर ओर तंबू, झोपड़ियां, ध्वज, पताकाएं और लोगों की भीड़ थी। साधु, संत, गृहस्थ, बच्चे, बूढ़े, सब एक साथ। नदी के किनारे असंख्य नावें थीं। गंगा और यमुना शांत भाव से बह रही थीं। सीता ने पूछा, बाबा, इतनी भीड़ क्यों है? रामदीन मुस्कुराकर बोला, बेटी, यही माघ मेले की पहचान है। संगम स्नान। अगली सुबह बहुत जल्दी उठकर पूरा परिवार संगम की ओर गया। ठंड बहुत थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर श्रद्धा थी। जब रामदीन ने संगम के जल में पहला कदम रखा, तो उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की। धर्मवती, मोहन और सीता ने भी स्नान किया। सीता ने कहा, मां, पानी बहुत ठंडा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। धर्मवती बोली, बेटी, यही स्नान मन को मजबूत बनाता है। कल्पवासियों का जीवन मेले में एक अलग ही जगह पर लोग महीनों तक रहते थे। इन्हें कल्पवासी कहा जाता था। कल्पवासी सादा जीवन जीते थे। वे सुबह स्नान करते, दिन में कथा सुनते, भजन गाते और रात को जल्दी सो जाते। मोहन ने एक बूढ़े कल्पवासी बाबा से पूछा, बाबा, आप यहाँ क्यों रहते हैं? बाबा मुस्कुराए, बेटा, यहाँ रहकर हम अपने मन को समझते हैं। साधु संतों की कथा। मेले में कई साधु संत आए थे। कोई जटाधारी था, कोई भगवा वस्त्र में। एक संत जी कथा सुना रहे थे। जीवन में सच्चाई, दया और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। लोग ध्यान से सुन रहे थे। मोहन को यह बातें बहुत अच्छी लगी। मेले की रौनक। माघ मेला केवल स्नान तक सीमित नहीं था। वहां दुकानें थीं, खिलौने, मिठाइयां, लकड़ी के बर्तन, मिट्टी के दीपक। सीता ने एक छोटी सी गुड़िया खरीदी। मोहन ने लकड़ी की बांसुरी। शाम को नदी किनारे दीप जलाए गए। हजारों दीप जल में तैरते हुए ऐसे लग रहे थे मानो तारे धरती पर उतर आए हों। एक सीख भरी घटना। एक दिन मोहन रास्ते में गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। एक अजनबी व्यक्ति दौड़कर आया, पानी दिया और मरहम लगाया। रामदीन ने धन्यवाद दिया। उस व्यक्ति ने कहा, मेले का मतलब ही एक दूसरे की मदद करना है। मोहन को यह बात जीवन भर याद रही। विदाई का समय, 1 महीने का समय कैसे बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। कल्पवास पूरा हुआ। अब घर लौटने का समय था। रामदीन ने संगम की ओर देखकर कहा, यह मेला हमें धैर्य, सादगी और एकता सिखाता है।
सीता बोली, मैं हर साल आना चाहती हूँ। घर वापसी जब वे गांव लौटे तो सबने उनसे माघ मेले की बातें पूछी। रामदीन ने कहा, माघ मेला केवल मेला नहीं, यह जीवन को समझने का अवसर है। मोहन ने तय किया कि वह बड़ा होकर लोगों की सेवा करेगा। सीता ने सीखा कि सादगी में ही सच्ची खुशी है। माघ मेले का संदेश प्रयागराज का माघ मेला हमें सिखाता है। आस्था का महत्व, सादा जीवन, एकता और भाईचारा, सेवा और सहयोग। यह मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। आज भी हर साल माघ महीने में संगम तट पर वही परंपरा जीवित हो उठती है। ठंड, श्रद्धा, दीप, कथा और मानवता। और इसी तरह प्रयागराज का माघ मेला पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को जोड़ता चला आ रहा है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी ही रोचक व ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।